पति ब्रह्मचारी। कौन है? कौन है? सूरज, सूरज प्लीज। शाजी, शाजी ने पुकार। हाथ कान बज रहे हैं मेरे। शाजी कहाँ से आ जाएंगे? हेलो बंटी, कहाँ है तू? सुन, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, और जब तक किसी को धोऊंगा नहीं, दिमाग और शरीर सोएगा नहीं। तू किसी को उठा ला प्लीज। भैया ऐसे कैसे, किसको उठा लाऊं? जितना कहा उतना कर, दिमाग खराब मत कर। पहले से ही दिमाग फटा जा रहा है मेरा, और अगर किसी को नहीं उठा के ला सकता है ना तो तू खुद आ जा। वैसे भी इस महीने बहुत सारे काम बिगाड़े हैं तूने। नहीं 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 नहीं, मुझे अपने हाथ पैर सर गर्दन सब अपनी जगह चाहिए। लाता हूँ किसी को भैया। बस ईशा जी, आप किसी मुश्किल में मत आ जाना, वरना मुश्किल खड़ी करने वाले की खैर नहीं। कौन? क्या हुआ? रंग छुटाने में हम आपकी मदद कर रहे हैं। अरे हमें क्या कांटे लगे हुए हैं? सही तो पकड़ो इसे। कहाँ भाग कर जाएगी? छोड़ो मुझे। अभी सबक सिखाता हूँ। मत करो प्लीज, मत करो। बचुआ, बचुआ। ये 1.5 पसली को कहाँ से उठा के लाया बे? अरे भैया ये 1.5 पसली ना चोरी कर रहा था, कर लिया आपके लिए। चोरी कर रहा था? बे, बे, चोरी करेगा? चोरी कर। ये टी शर्ट पर ईशा क्यों लिखा है? नाम क्यों लिखा है? गर्लफ्रेंड का नाम है। हाँ? बहुत प्यार करता हूँ उससे, उसी के साथ लाइफ सेट करने के लिए चोरी के धंधे में आ गया, और वो है कि मेरे पीछे पड़ी है कि मैं पढ़ाई करूँ, शरीफ बनूं। अब उसे कैसे समझाऊं कि ये लाइन छूटती नहीं है। सूरज अभी भी वक्त है, मत जाओ उस रास्ते जिस रास्ते पर सिर्फ अंधेरा है। बंदूक छोड़ो और पेन को अपना हथियार बनाओ। ठीक है, चल जा। तुझे तेरे ईशा के लिए माफ किया, जाके उसे थैंक यू बोल
और उसकी बात मान। और अगर आइंदा से हाथ साफ करते हुए नजर आ गया तो दुनिया से तेरा पत्ता साफ हो जाएगा, समझ गया? चल निकल। चला यार तू भी, किसको उठा लाया? बेचारा मजबूरी में चोरी कर रहा है और तू इतना चौंका हुआ क्यों है? हाँ, आंखें क्यों फाड़ रहा है? क्या बोलूं भैया, इस छुछुंदर की भी गर्लफ्रेंड है, हद हो गई है। ये पिपलानी में जो गर्ल्स हॉस्टल है, ईशा जी वही है। अदिति दीदी के मुंह से सुना था मैं। जरा मैं भी तो जाके देखूं आखिर अपनी जिद में आके किस तरह रह रही है। एक बार देख लूंगा ना उन्हें तो टेंशन फ्री होकर सो जाऊंगा मैं। चल। पता नहीं भैया आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है और समझ में भी आ रहा है कि आप अपने से ज्यादा ना ईशा भाभी की फिक्र करते हैं। ये दीवानगी प्यार नहीं है तो क्या है? किधर चली गई? उधर उधर देखो तुम लोग जाके। ईशा जी की पायल की आवाज। दिमाग सटक गया मेरा, मैं भी कुछ भी सोच तो लेता हूँ। क्या मिली क्या? भाई इधर तो नहीं है। अरे इधर नहीं है, उधर नहीं है तो फिर कहाँ गई? मुझे अपने आप को बचाने के लिए इन गुंडों से लड़ना होगा। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना हाँ, अपने बॉयफ्रेंड किसने की ये सब ईशा जी? तुम में से किसी ने भी किसी भी लड़की को छेड़ा तो बजरंग बली की कसम यहीं किसी हॉस्टल के सामने समाधि बनेगी तुम लोगों की, समझ गए? एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते
ईशा जी। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। हैं? ये नया धंधा कब शुरू किया तुम दोनों ने? इतने महंगे सामान खरीदने के पैसे कहाँ से आए? घर खर्च के लिए पैसे मांगो तो एक अठन्नी नहीं निकलती इनकी जेब से। और ये अमीरों के शौक वाले धंधे में उतर गया और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने दी। ये काजू बेचेगा, बादाम बेचेगा, घी बेचेगा, आए कहाँ से पैसे इतने? मम्मी जी, हमारे पास में पैसे कहाँ हैं? वो तो सहेली का बिजनेस है, हम तो बस चलाते हैं, हमको कमीशन मिलता है मम्मी जी वहाँ से। अब ब्लूटूथ के साथ साथ एक और जने का खर्चा बढ़ रहा है, सोचा कि 2 पैसे जमा कर ले उसके लिए। इनके पास में कहाँ कुछ है कहाँ कुछ इनके पास में? क्या है मेरे पास, मतलब माना कि मेरी छोटी चाय की टपरी है, मेरी आमदनी थोड़ी कम है, लेकिन इतना पैसा मैं कमा लेता हूँ कि अपने बच्चे का पेट पाल सकूं। अच्छा जी, बच्चा पैदा कर दिया, उसको स्कूल भेज दिया, किताबें ला दी, कपड़े ला दिए, तो आपको लगता है बच्चा पल गया? उसके अलावा भी 10 खर्चे होते हैं पूरन बाबू, जिनमें से आप एक भी नहीं उठाते, बात करते हैं। ए मोनिका, अब तू तो अपनी हद पार कर रही है। अगर तूने एक शब्द भी और निकाला ना तो तू देख। नहीं तो क्या? हाँ क्या मारोगे मुझे? चुप। मम्मी जी, दिन रात आपको अपने बच्चों के लिए खटते देखा है। मैंने सोचा कि मैं भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में थोड़ा सोच लूं, 4 पैसे जमा कर लूं। आते क्या दिखाए में रास्ते में चल रही हूँ मम्मी जी। बस बंद करी रोना धोना, बहुत होगी तेरी नौटंकी। जब देखो तब चूहे बिल्ली की जैसे लड़ते रहते हो, और ऐसे हाल में दोबारा हाथ उठाने की बात की ना, हाथ तोड़ दूंगी तेरा। ऊंची आवाज से बात नहीं करना। बाबू, क्या संभाला है तूने, क्या संभाला है, मजा आ गया। मुझे तो लगा मम्मी जी को हम पे शक हो जाएगा और मम्मी जी मुझे जान से मार देंगे। बाबू जल्दी जल्दी सामान उठाओ। अखिल को भगाने आई, पर क्या हुआ, खुद ही भाग गई। पर जो भी हो यार, थी बड़ी अच्छी। हाँ यार। अच्छा, अरे उसकी किस्मत अच्छी थी जो हाथों से निकल गई। ये क्या हुआ, किसने किया दे रहा है यार? बोला अपने बॉयफ्रेंड को, यही लिखा था ना तूने? तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉयफ्रेंड नहीं, पति हूं मैं इनका। तो जो कोई भी है, अगर जान प्यारी है ना तो चुपचाप यहाँ से निकल ले, वरना क्या मारेगा तू मुझे? तो मार। दिखाने की नहीं, होने की चीज थी, समझा? नहीं, प्लीज 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 इसे छोड़ दो। इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज। अगली बार अगर मेरी बीवी की परछाई के आसपास भी नजर आया ना तो तू दुनिया में नजर नहीं आएगा, समझा?
काव्या, you look amazing. Damn pretty. हाय काव्या, कहाँ हो? मिसिंग यू। कौन है मेरा रिया? मुझे प्यार पर लेक्चर देने वाली लड़की खुद ही उस लड़के से इश्क लड़ रही है। वाह! अब तू देख तेरे खिलाए इस गुल का गुलदस्ता मैं कैसे बनाती हूँ। रिया, रिया! हे बाकी बिहारी, ए अदिति, एक गिलास पानी तो देना। माँ, हाँ, माँ, माँ ये देखो आपकी लाडली के करतूत। देखना। ताई जी, हे कुछ बिहारी मैं हारी। मजाल है कि ढंग से कोई काम कर ले इस घर में। वो मोनिका तो थी पहले से कामचोर। आजकल दोनों लड़कियों का दिमाग में ठिकाने पर नहीं रहता है। देखो पूरा गीला गीला कर दिया। आप शांत रहो। अरे क्या अच्छा लेके आती हूँ। सब आज तो तू बच गई काव्या, पर मैं इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। मेरी छोड़, तू अपनी सोच। अगर मैंने ताई जी को बता दिया कि तू अमीरजादी बनने का ढोंग करके आरव से मिल रही थी, तो वो तेरा क्या हाल करेंगे? अगली बार मुझसे उलझने से पहले ना जरा सोच समझ के। चल हट। ईशा भाभी, ईशा भाभी, ईशा, ईशा तुम्हारी ये हालत कैसे? सूरज क्या हुआ? ईशा जी को अंदर लेकर जाओ। रिया लेकर जाओ। चलिए 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 अंदर चलिए। ईशा, अरे बताएगा इसके साथ क्या हुआ? जैसे मैं वहां पहुंचा, ये सब हॉस्टल भेजने का नतीजा है। आइए 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 वहां पर। बैठी 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 बैठी। शांत 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 बैठी बैठी। दूर रहो मुझसे। खून, कहाँ है खून? क्या हो रहा है इन्हें? भाभी शांत हो जाइए, कुछ भी नहीं है। खून है, वहाँ खून है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी खून है। मेरे चेहरे पर भी खून, पूरा खून नहीं। ईशा जी, ईशा जी देखिए कुछ नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं। देखिए नहीं है ना, कोई खून नहीं है। देखिए हाँ। ईशा, ईशा क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही थी? ईशा, ईशा क्या हुआ? हाँ? सदमा लगा है ईशा जी। उन्हें लग रहा है कि लाल रंग की सारी चीजें खून से सनी हुई है। जब तक ईशा जी के मन से ये डर निकल नहीं जाता
हमें सारी लाल रंग की चीजें छुपानी होंगी। आजा आजा बेटा, बैठ जा आराम से। आराम से। काव्या, ले बेटा पानी पी। बस बेटा, ये देख हम सब तेरे पास हैं। तो तुझे किस बात का डर? तू घबरा मत बेटा, तू तो मेरी बहादुर बच्ची है ना। हाँ भाभी, आपकी हिम्मत देख के तो मुझे प्रेरणा मिलती है। ईशा देखो, तुम हम सबके साथ हो अपने घर में। यहाँ तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ताइमा, वो ईशा जी को लाल रंग से डर लग रहा है और ये मंदिर भी लाल रंग का है। दिमाग खराब है तेरा सूरज। कहने को तू ब्रह्मचारी है, उसके लिए आज मंदिर हटाएगा तू? देख बेटा, सूरज बेशक ना जताए पर उसे तेरी बहुत फिक्र है। अरे आज तेरे लिए भगवान से भी भिड़ने चला गया वो। चाचा जी ठीक कह रहे हैं। सूरज के होते हुए तुम्हें किसी चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुझे समझ में आ रहा है तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? बच गया मंदिर, वरना देवर जी वो छुई मुई के चक्कर में भगवान से पंगा ले लेते। मम्मी जी, कहीं ऐसा तो नहीं ये देवर जी को ईशा से? बेटा, पहले मुझे भी लगता था कि सूरज चाहता कि तू इस घर से चली जाए, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि वो भी नहीं चाहता कि तू इस घर से जाए। आज मैंने उसके मन को पढ़ लिया। हाँ ईशा, अगर सूरज को तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो वो इतनी रात में तुम्हारे हॉस्टल के पास क्यों होता? हाँ, वो हमेशा की तरह आज भी तुम्हारे आसपास था, इसीलिए तुम्हें बचा पाए। वो हमेशा साहे की तरह तेरी हर मुसीबत में तेरे साथ रहा। देख बेटा, तेरे जाने में अभी 1 महीना बाकी है और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा मैं इस कैलेंडर में से एक एक तारीख कट करता जाऊंगा। पर मुझे पूरा यकीन है कि आखिरी तारीख खत्म होने से पहले सूरज खुद तुझे जाने से रोक देगा और उसके मन की बात सबके सामने आ जाएगी। हाँ ईशा, इन 30 दिन में पता चल जाएगा कि सूरज सच में चाहता क्या है। तुम्हें वापस भेजना या अपने पास रखना। देख बेटा, तुझे जो धक्का लगा है उसके लिए मुझे माफ कर दे, पर सूरज को एहसास दिलाने का यही एक रास्ता था कि उसे तुझसे दूर कर दिया जाए। हाँ बेटा, ये कदम मैंने जानबूझकर उठाया है। तुम दोनों की तलाक का नाटक और ये 30 दिन की परीक्षा बहुत जरूरी थे, पर मुझे खुशी है बेटा इस बात की, इस परीक्षा का जो परिणाम मैं चाहता था वही आया। आज साफ साफ दिख गया कि उसे तेरी कितनी ज्यादा फिक्र है। माफ करना भगवान जी, जब तक ईशा जी अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाती आपको पर्दे में ही रहना होगा, क्योंकि मैं ईशा जी को तकलीफ में नहीं देख सकता। तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? किसी झगड़े बगड़े में सर में चोट तो नहीं लगी ना? कैसी उठपटांग हरकतें कर रहा है तू? अब बाकी बिहारी की कृपा से वो लड़की घर छोड़ने को तैयार है, तो क्यों बार बार उसके रास्ते में पत्थर बन के बैठ रहा है? अरे उसे पीले रंग से दिक्कत हो, लाल रंग से दिक्कत हो, जहां जाना हो जाए, तुझे क्या पड़ी है? ऐसा मत कहिए ताइमा, कोई परेशानी में है उसकी मदद करने के बजाय हम उससे मुंह मोड़ लें। ऐसा ना आज तक इस घर में हुआ है और ना कभी होना चाहिए। हे बाकी बिहारी, मजबूर की हेल्प करना अच्छी बात है,
पर जरूरत से ज्यादा नहीं। सच कहूँ तो आप जो कर रहे हो ना वो मदद नहीं कुछ और ही लग रहा है। क्या लग रहा है? यही लग रहा है जो हमें दिखाई दे रहा है। कल तक जो शादी तेरे गले का फंदा थी, आज जयमाला समझकर तू उसे निभाना चाहता है। कहीं तू गलती से सच में उसके प्यार में तो नहीं पड़ गया ना? तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉयफ्रेंड नहीं, पति हूं मैं इनका। मैं ब्रह्मचारी हूं और ईशा जी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी। उनके लिए मेरे दिल में प्यार कभी नहीं पनप सकता, कभी नहीं। अच्छा है सूरज, कम से कम तुम्हारे मन में क्या है मेरे लिए पता तो चला। मैं बस जिम्मेदारी हूँ और मैं ये बात जितनी जल्दी समझ जाऊँ कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं, उतना आसान हो जाएगा मेरे लिए यहाँ से जाना। सूरज भैया, देखते हैं आपके राशिफल में क्या लिखा है। कुंभ राशि के जातक, इस हफ्ते आपके दिल और दिमाग के बीच में भयंकर टकरार होगी, लेकिन आप दिल की ही सुने। इस हफ्ते चंद्रमा आपके 9वें ग्रह में बैठा है, जो आपके जीवन को प्रेम के सागर में सराबोर कर देगा। आप चाहे कितना ही प्रेम से दूर भागे, प्रेम आपका हाथ थामे आपके साथ आएगा और आपको अपने प्रेम में डुबाता चला जाएगा। सही है? अरे क्या सही लिखा है? हाँ, हर एक 2 शब्द के बाद प्रेम 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 लिखा है। ऐसे करता है कोई भविष्यवाणी? भैया, अब आपकी राशि में प्रेम ही प्रेम लिखा है तो इसमें अखबार वालों की क्या गलती है? 1 मिनट, आप पहले अपने प्यार से दूर हुए, फिर आप भाभी का हाथ पकड़ के उनको वापस ले आए। हाँ, तो सही तो लिखा है भैया। अरे नहीं 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 नहीं, राजा प्रेम पुजारी निकालता हूँ भविष्यवाणी दे। ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी कुछ बोलिए। ईशा जी, सही है। मतलब अब तक जो कुछ भी मैं आपके बारे में सोचता था बिल्कुल सही सोचता था, गलत बिल्कुल भी नहीं था। आप एक बहादुर लड़की बिल्कुल भी नहीं, आप अपने पापा की गुड़िया हैं, एकदम छुई मुई जैसी है। अरे कहाँ गई वो ईशा जी जो गुंडों से भिड़ने की हिम्मत रखा करती थी? कहाँ गई वो ईशा जी जो गलत के खिलाफ आवाज उठाया करती थी? शर्म नहीं आती चीटिंग करवाते हुए? वो ईशा जी जिन्होंने अकेले अपने दम पर बिजली विभाग के कर्मचारियों की चोरी पकड़वाई थी, बिल ठीक करवाया था, जिसे सजग नागरिक का अवार्ड मिला था। कहां गई वो ईशा जी? गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए, खतरनाक गुंडों को सबक सिखाने के लिए उनसे भिड़ गई, 1 मिनट भी नहीं सोचा आपने। ब्लूटूथ की जान बचाई थी आपने। आ गई वो ईशा जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सब आप अकेले अपने दम पर कर रही थी या मेरे बल पर उछल रही थी? जब तक मेरा साथ है तब तक शेर जी, वरना डरी सहमी हुई सी मेम 2 कदम अकेले चली, ठोकर लगी तो क्या घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे आप? कभी नहीं निकलेंगी। मैं क्यों आपको ये सब समझा रहा हूं? जिसने पहले ही ठान लिया कि उसे ऐसे ही रहना है, कमजोर बनकर, तो रहिए, मुझे क्या। आप हमेशा पूछा करती थी ना कि आप मुझे अच्छी लगती हैं या नहीं, तो हाँ, मैं सल्यूट करता हूं उस ईशा जी को जो अक्खड़, निडर, बेबाक हुआ करती थी,
जो इतनी सही थी कि अपनी शादी बचाने के लिए अपने ही पति से भिड़ गई। और बहुत जल्द मैं साबित कर दूंगी कि मैं और सूरज पति पत्नी हैं। लेकिन ये ईशा जी लाल रंग देखकर इस तरह डर रही है जैसे कि भूत देख लिया हो। क्या हुआ? हाँ, 2 बूंद खून देखकर चक्कर आ गया ना आपको? और वहां एक मेरी बहन काव्या दिन रात बोलती रहती कि उसे आप जैसा स्ट्रांग बनना है, जबकि सच्चाई ये है कि आप बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हैं। आप एक सिर्फ और सिर्फ डब्बू किस्म की लड़की हैं। ये तो जरा सी चोट लगी है मुझे। अगर अभी इसी वक्त मेरा सर फट गया होता, खून से लथपथ होता, तो भी क्या आप इसी तरह बैठी होती? हाँ, शायद बैठी होती। रहने दीजिए, जरा सी चोट पर आप मरहम नहीं लगा सकती, तो बड़ी चोट कैसे देख पाएंगे? बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। पता नहीं मेरा ये तरीका ईशा जी के डर पे काबू पाने में काम आएगा या नहीं। मेरा घाव बिगड़ जाए, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन आप मरहम लगाने नहीं आएंगे, है ना? क्योंकि आप तो सह नहीं पाएंगे। तो ठीक है, होने दीजिए मुझे तकलीफ। लेकिन सच बात तो ये कि कच्ची मिट्टी से भी कमजोर निकला आपका ये दिल। सूरज, कमजोर नहीं हूं मैं, बहुत बहादुर हूं, समझे? कल तक जो शादी तेरे गले का फंदा थी, आज जयमाला समझकर तू उसे निभाना चाहता है। सच में उसके प्यार में तो नहीं पड़ गया ना? काव्या, काव्या, चाय। अब ये क्या नौटंकी है तेरी? क्या कर रहा है ये? काव्या, अब से जब तक ईशा जी यहाँ रहेंगी तो इसी कमरे में इनके साथ रहेगी। इस कमरे में मैं कदम तक नहीं रखूंगा। मिल गए आपको आपके सवालों के जवाब? वहीं रुक जाओ रिया। कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है रिया? मेरे मना करने के बाद भी दोबारा अपना चेहरा दिखाने चली आई मुझे। बेशर्मी करने की हिम्मत वही कर सकता है जिनको रिश्तों की वैल्यू हो, जो रिश्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बोला हुआ झूठ तुम्हारे घर वालों को पता ना चले तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, समझी तुम? माना मैंने झूठ बोला ताकि मैं तुम्हारे करीब आ पाऊं। अगर मैं सच बोलती तो क्या हमारी दोस्ती हो पाती? अरे दोस्ती छोड़ो, नजर उठाकर भी मेरी तरफ देखते। हम गरीबों को तो अपनी पसंद और नापसंद रखने का भी हक नहीं होता है।
मैं अगर अपने इस रूप में, इस हाल में, अपनी सच्चाई के साथ तुम्हारे सामने आती, क्या तुम और मैं कभी करीब आते? हाँ, शायद नहीं होती हमारी दोस्ती, लेकिन झूठ का सहारा लेकर मेरी फीलिंग से खिलवाड़ करना कैसे सही हो सकता है रिया? माना मैंने झूठ का रास्ता अपनाया और इसलिए तुम जो सजा चाहे मुझे दे सकते हो। आरव, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल सच थी। मैं जानती हूँ तुमने जो मेरे लिए फील किया, जो बातें मुझसे शेयर की, जो इमोशंस मेरे लिए फील किए, तुम्हारा ये गुस्सा, ये नाराजगी इस बात का सबूत है कि तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए जगह है। आरव, एक बार अपने दिल से पूछो, मुझ जैसी लड़की जब किसी राजकुमार का सपना देख बैठे तो कितनी डर जाती है। शायद तब तुम्हें खुद जवाब मिल जाए। अच्छा हुआ बारिश रुक गई। अब से जब तक ईशा जी यहाँ रहेंगी, इस कमरे में मैं कदम तक नहीं रखूंगा। क्या कर रहा था मैं? अपनी ही दी हुई कसम तोड़ देता अभी। कपड़े पूरी तरह से गीले हो गए। कपड़े बदलने तो होंगे, पर कपड़े तो अंदर ही हैं। ब्रह्मचारी 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 ब्रह्मचारी। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ। चाचू सो रहे तो कल खेलेंगे क्रिकेट। अबे उठ जा मेरे राजा, सुनो। चाचू, आपने मेरा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर दिया। सो चलो, चार्ज लगेगा। ठीक है मेरे सरकार, भर दूंगा टैक्स। अब जो मैं बोलूंगा अगर तूने किया तो इस संडे तू और मैं होंगे वाटर पार्क में। सच्ची? हाँ, बच्ची। जल्दी बताओ चाचू, करना क्या है? चाची, चाचू की चड्डी कहाँ है? चाची, चाचू की चड्डी कहाँ है? कैसी आवाज है? क्या हो गया ब्लूटूथ?
ईशा जी से एक बार। चाचू 1 सेकंड आया। चाची, चाचू की चड्डी कहाँ है? सूरज, यहाँ क्यों छुपा हुआ है? क्या कर रहा है? और इतनी जोर से आवाज काहे की आई थी? लो चाचू, आपकी चड्डी और ये कपड़े। बहुत मुंह चलता है। मम्मी जी, देवर जी सिर्फ कमरे से बाहर आए, उनके सारे कपड़े सामान तो यही है। ये लक्ष्मण रेखा सिर्फ हाथी के दांत है, इनका मिलना जुलना तो लगा रहेगा। वैसे भाभी, भैया का आपको देखे बिना दिल नहीं लगा। Shut up. एक है जमीन एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरी